Assalamu alaikum everyone. I hope you all are fine and welcome back to another video of search engine optimization. So this is basically the third lecture of SEO. ये basically थोड़ा सा लेट हो गया था, उसके लिए मैं माजरत करती हूँ। तो फर्स्ट लेक्चर और सेकंड लेक्चर में मैंने ऑलरेडी जितने भी बेसिक कॉन्सेप्ट दिए थे वो मैंने ऑलरेडी क्लियर कर दिए हैं, और आज के लेक्चर में मैं ऑन पेज SEO और ऑफ पेज SEO को डिटेल में बताने वाली हूँ। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि ऑन पेज एसईओ क्या होता है। इसको वैसे मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर दिया हुआ है, बट फिर दोबारा से मैं आप लोगों को बता दूं व्हाट इज़ ऑन पेज एसईओ। अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन अगर देखा जाए तो ऑन पेज एसईओ इज़ द प्रोसेस ऑफ ऑप्टिमाइजिंग द स्ट्रक्चर एंड कंटेंट ऑफ द वेब पेज, and it helps in making an SEO and user friendly websites. The ultimate goal of on page is to help in crawling and indexing your website. इसका सिंपल सा मतलब यही है कि ऑन पेज एसईओ को करने का मकसद ही ये होता है कि आपकी जो वेबसाइट है उसका स्ट्रक्चर और उसका कंटेंट रैंक कर सके, जिसकी वजह से उस वेबसाइट के स्ट्रक्चर की और उसके कंटेंट की ऑप्टिमाइजेशन की जाती है। तो बेसिकली एसईओ करने का एक ये भी मकसद होता है कि वो आपकी वेबसाइट को यूज़र फ्रेंडली बनाता है, ताकि कोई भी सर्च इंजन जिसके ऊपर एक्टिविटी परफॉर्म हो रही होती है, जस्ट लाइक अगर कोई भी कीवर्ड सर्च करे तो वो सर्च इंजन अपने रिजल्ट्स पेज पर डायरेक्टली आपकी वेबसाइट को शो करे। तो इसके लिए बेसिकली कंटेंट और वेबसाइट के स्ट्रक्चर की ग्रूमिंग की जाती है, ताकि किसी भी सर्च इंजन पर आपकी वेबसाइट का जो डाटा है वो ईजिली क्रॉल करे या ईजिली इंडेक्सिंग करता हो। सो दिस इज़ बेसिकली द बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ ऑन पेज एसईओ. Hope you guys understand. In the next slide, you can see activities which are performed in on-page SEO. So the very first activity which is basically keyword research. तो इसके अंदर दो तरह के keywords आ जाते हैं। सबसे पहला online keyword research and second one is basically offline keyword research. तो ये basically वो main activity है जो on-page SEO में perform की जाती है। इसके बाद सेकंड एक्टिविटी की अगर हम बात करें तो वो है ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन प्रोसेस, जिसके अंदर स्टाइल एंड स्ट्रक्चर आ जाता है और अपडेट कंटेंट आ जाता है। इसमें वेबसाइट के कंटेंट्स को अपडेट किया जाता है और न्यू फीचर्स को इंट्रोड्यूस करवाया जाता है। इसके बाद थर्ड नंबर पर जो हमारे पास एक्टिविटी परफॉर्म की जाती है वो है ऑप्टिमाइजिंग द टेक्निकल मशीन्स ऑफ योर पेज, जिसके अंदर यूआरएल ऑप्टिमाइजेशन की जाती है। इसके अलावा पेज नेम्स परफॉर्म किए जाते हैं, मेटा टैग्स लगाए जाते हैं। इसके अलावा ब्रेड क्रम्ब नेविगेशन होती है और ऑन पेज हेडिंग्स आती हैं, जिसमें बेसिकली अगर हम ऑन पेज हेडिंग्स की बात करें तो उसमें H1, H2 और H3 की एक्टिविटीज़ को परफॉर्म किया जाता है। इसके अलावा बॉडी ऑफ टेक्स्ट होता है, इमेजेस होती हैं, सोशल शेयरिंग है और लास्ट में साइट मैप जैसी एक्टिविटीज़ को परफॉर्म किया जाता है। इसके बाद जो फोर्थ नंबर पर एक्टिविटी परफॉर्म की जाती है वो बेसिकली है द टेक्निकल एस्पेक्ट्स ऑफ एसईओ, जिसमें हम कंपैटिबिलिटी देखते हैं और स्ट्रक्चर डेट मार्कअप देखते हैं, जिसके अंदर जितने भी एसईओ के टेक्निकल एस्पेक्ट्स आते हैं वो फॉल करते हैं। तो ये एक्टिविटी जितने भी टेक्निकल एस्पेक्ट्स हैं उनको हैंडल करती है। इसके बाद जो फिफ्थ नंबर पर हमारी एक्टिविटी आती है वो है बेसिकली साइट मैप एंड गूगल सर्च कंसोल, जिसमें हम कोडिंग वगैरह परफॉर्म करते हैं, जस्ट लाइक HTML साइट मैप करते हैं, XML साइट मैप आ जाते हैं और रोबोट्स की एक्टिविटीज़ आ जाती हैं। इसके अलावा गूगल सर्च कंसोल टूल्स आ जाते हैं। तो बेसिकली ये वो मेन एक्टिविटीज़ थी जो ऑन पेज एसईओ में परफॉर्म की जाती हैं। इसके अलावा ऑन पेज एसईओ के फैक्टर्स थे जो मैंने ऑलरेडी फर्स्ट लेक्चर में क्लियर कर दिए थे। तो अगर आप लोगों ने फर्स्ट लेक्चर नहीं देखा तो वो आप देख लें, क्योंकि उसमें मैंने बेसिक कॉन्सेप्ट्स को क्लियर किया है और फैक्टर्स को बताया है। तो फर्स्ट और सेकेंड लेक्चर का लिंक जो है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दिया है, तो वो ज़रूर देखिएगा। सो कम टू द पॉइंट एंड नेक्स्ट स्लाइड इज़ बेसिकली अबाउट ऑफ पेज SEO. What is basically off-page SEO? According to definition, any activity or efforts taken outside of our website to improve its search engine ranking. तो बेसिकली इसका मतलब ये है कि कोई भी ऐसी एक्टिविटी जो आपकी वेबसाइट के बाहर की जाए, मतलब आउटसाइड की जाए, वो ऑफ पेज SEO के थ्रू परफॉर्म की जाती है। इन शॉर्ट, ऐसी एक्टिविटीज़ जो आपकी वेबसाइट के आउटर की जाती हैं, जिसके थ्रू आपकी वेबसाइट की रैंकिंग इम्प्रूव हो जाती है, वो बेसिकली ऑफ पेज SEO होती हैं।
तो अगर हम बात करें ऑफ पेज एसईओ की एक्टिविटीज़ के बारे में कि ऐसी कौन सी एक्टिविटीज़ हैं जो ऑफ पेज एसईओ में परफॉर्म की जाती हैं, तो उनमें सबसे पहली एक्टिविटी जो है वो हमारे पास लिंक फॉर्मेट्स है, जो कि बेसिकली इंटरनल एंड एक्सटर्नल लिंक्स में फॉल करती है। मतलब इसमें आपके इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों लिंक्स की टेक्निक्स को देखा जाता है, जस्ट लाइक अनइंफॉर्मेटिव लिंक्स, यूआरएल लिंक्स, टॉपिक लिंक्स एंड कीवर्ड लिंक्स। मतलब ये वो सारे लिंक्स हैं जिनकी एसईओ करने के बाद आपकी वेबसाइट पर जो लिंक्स लगाए जाते हैं वो यूज़र को डायरेक्टली आपकी वेबसाइट तक ले जाते हैं। सो ये वो लिंक्स हैं जिन्हें ऑफ पेज एसईओ में देखा जाता है। इसके बाद जो सेकंड एक्टिविटी है जिसे हम ऑफ पेज एसईओ में परफॉर्म करते हैं वो बेसिकली लिंक बिल्डिंग है, जिसे हम इनबाउंड लिंक्स भी कहते हैं, जो बेसिकली इनबाउंड लिंक्स होते हैं जिनके अंदर बुक मार्किंग आ जाती है एंड क्लासिफाइड आर्टिकल एंड ब्लॉग सबमिशन आ जाते हैं। इसके अलावा डायरेक्टरी सबमिशन है, इमेज सबमिशन है, बिजनेस लिस्टिंग है, पीपीटी सबमिशन, पीडीएफ, डॉक्यूमेंट्स, इस तरह की जितनी भी प्रोफाइल क्रिएशन वगैरह जैसे एक्टिविटीज़ जो होती हैं वो यहाँ पर परफॉर्म की जाती हैं। सो बेसिकली ये वो तमाम लिंक्स हैं जो लिंक बिल्डिंग के अंदर फॉल करते हैं, जिन्हें हम इनबाउंड लिंक्स भी कहते हैं। इसके अलावा अगर हम थर्ड एक्टिविटी जो इसमें ऑफ पेज एसईओ में परफॉर्म की जाती है उसकी बात करें तो वो है कंटेंट मार्केटिंग। ये बेसिकली एक पूरी स्किल है जिसकी सर्विस देते हैं लोग फाइवर पर और दूसरे फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म्स पर। तो ज़्यादा बेटर यही होगा कि अगर आप इसको पर्सनली जाकर सर्च करें इंटरनेट पर या गूगल पर तो आपको ज़्यादा बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी। के बाद जो फोर्थ नंबर पर एक्टिविटी आती है वो है सोशल शेयरिंग। सोशल शेयरिंग में इन्वॉल्व होता है सोशल मीडिया मार्केटिंग, जिसमें बेसिकली इंस्टाग्राम मार्केटिंग आ जाती है, फेसबुक मार्केटिंग आ जाती है, मतलब इसके थ्रू आप एसईओ करते हैं। तो ये बेसिकली वो तमाम एक्टिविटीज़ थी जो ऑफ पेज एसईओ में की जाती हैं वेबसाइट को रैंक करने के लिए। तो आई होप आप लोगों को पता चल गया होगा कि एसईओ क्या होता है और ऑन पेज एसईओ क्या होता है, इसमें कौन कौन सी एक्टिविटीज़ परफॉर्म की जाती हैं, इसके अलावा ऑफ पेज एसईओ क्या होता है और इसमें कौन कौन सी एक्टिविटीज़ परफॉर्म की जाती हैं। तो ये एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट था एसईओ के बारे में जो मैं आप लोगों को देना चाहती थी। तो अगर आपको मेरे ट्यूटोरियल्स इन्फॉर्मेटिव लगते हैं तो मेरी वीडियोस को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए ताकि आप लोग हमेशा मेरे साथ कनेक्टेड रहें। सो मिलती हूँ मैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में। मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।